भाग्य ने अपनी लीला रचना प्रारंभ करी। भाग्य ने देखा कि किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी, किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी और भाग्य ने उस गेहूं की फसल के दाने की जगह पर उसमें मोती पैदा कर दिया। क्या पैदा करा है? मोती। अब तो देखा जाए तो मोती मोती हो गया। किसान ने एक बाली तोड़कर उसको मल के देखा कि मेरा गेहूं पका कि नहीं पका। मल कर देखा तो उसमें सफेद सफेद कंकर नजर आ रहे थे। किसान की आंख में आंसू भर गए, मैंने तो गेहूं लगाया था, ये पत्थर कहां से हो गया। फिर उसने दूसरा तोड़ा, फिर देखा तो उसमें पत्थर ही पत्थर सफेद नजर आ रहे थे। किसान बाहर बैठकर रोने लगा। नगर का राजा निकल कर जा रहा था। राजा ने देखा कि मेरे नगर का किसान रो रहा है, क्यों रो रहा है? पूछा तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किसान ने कहा मैंने गेहूं की फसल लगाई थी परंतु उसमें ये सफेद सफेद कंकर हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा, ये सफेद सफेद कंकर लगे हैं। राजा ने जो फसल देखी तो राजा को लगा ये तो मोती हैं, मोती, और इतने कीमती मोती, ये मोती और इतने कीमती। राजा ने विचार कर लिया, मैं इससे कहता हूं कि ये फसल मेरे राजघराने में ला कर दे, मैं अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दूंगा। भाग्य ठहाका लगाकर बुद्धि से कहता है ये देख मैं राजा बनाकर मानूंगा। किसान भरा फसल को और ले जाकर राजा के यहां दे दिया। राजा ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। बुद्धि देख रही, तू राजा बना, बुद्धि देख रही। लड़की का विवाह करा, सोना चांदी हीरा पन्ना देकर सुंदर सी बेटी का विवाह उस किसान के साथ कर दिया। किसान जब अपने घर में आया तो रात्रि के समय उसके मन में आया कि मैंने सुना है कि मौत बड़ा सुंदर रूप धर कर आती है, ऐसा लग रहा है राजा ने मेरे साथ चाल चलकर ये जरूर किसी मौत को मेरे कमरे में भेज दिया है और ये मुझे मार कर रहेगी। तो किसान कमरा छोड़कर नदी की ओर भागा। कुछ राजा के दूत घूम रहे थे, उनको लगा कि ये इसकी तो शादी हुई है, ये कहां भाग कर जा रहा है। उसको पकड़कर राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। राजा ने कहा इसने मेरी बेटी का अपमान करा है, इसको कारागार में डाल दो, कल इसको फांसी की सजा हो जाएगी, बंद करो इसको ले जाकर। बुद्धि ने कहा